डायन का आतंक और साधु की बहादुरी किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के जवान लड़के रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे और कुछ दिनों बाद उनकी लाशें मिलती थीं। निर्जीव, खून खराबी के कोई निशान नहीं, लेकिन चेहरों पर डर और शरीर पूरी तरह निर्बल। गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी डायन का काम है जो जवान लड़कों को वश में करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती और फिर उनकी ऊर्जा चूसकर मार डालती थी। गांव में अंधेरा होते ही सन्नाटा छा जाता। कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। साधु का आगमन इसी बीच एक दिन गांव में एक साधु आया। वह तपस्वी और शक्तिशाली साधु था जिसने कई तांत्रिक शक्तियां प्राप्त की थीं। जब उसने गांव वालों से इस समस्या के बारे में सुना तो उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस भयानक डायन से गांव को मुक्त करेगा। साधु ने गांव के सबसे हट्टे-कट्टे युवक को चुना और उसे एक विशेष तावीज पहनाया जिससे वह डायन के वश में न आए। फिर उसने युवक से कहा कि वह रात को अकेले जंगल की ओर जाए ताकि डायन उसे अपना शिकार समझे और सामने आए। डायन का प्रकट होना जैसे ही रात हुई, वह युवक जंगल के रास्ते पर चला गया। अचानक घने अंधकार में से एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और उसकी मुस्कान भयावह थी। उसने युवक की ओर आकर्षक नजरों से देखा और उसे अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन जैसे ही उसने युवक को छूने की कोशिश की, तावीज की शक्ति ने उसे झटका दे दिया। तभी साधु ने जंगल में प्रवेश किया और अपने मंत्रों का जाप करने लगा। डायन चिल्लाई। उसकी असली भयानक रूप प्रकट हो गया। युद्ध और मुक्ति, साधु और डायन के बीच भीषण तांत्रिक युद्ध हुआ। डायन हवा में उड़ी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, लेकिन साधु अपनी सिद्धियों से मंत्रों का जाप करता रहा। अंत में साधु ने अग्नि मंत्र का उच्चारण किया जिससे आग की लपटें निकलीं और डायन को घेर लिया। डायन ने तड़पते हुए शाप दिया कि वह फिर लौटेगी, लेकिन साधु ने उसे अपनी शक्ति से हमेशा के लिए भस्म कर दिया। गांव में खुशहाली डायन के नष्ट होते ही गांव पर मंडरा रहा भय का साया खत्म हो गया। जो युवक बच गए थे वे स्वस्थ होने लगे और गांव वालों ने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने गांव को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तांत्रिक या काले जादू में न उलझे। इसके बाद साधु वहां से चला गया।